प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम सर आप सभी का एक बार फिर पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने अलंकार तक की चर्चा किया था। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और उनके कितने भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार के कितने भेद हैं। शब्दालंकार के बाद फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं शब्दालंकार पर, यानी जो शब्दालंकार के भेद हैं उस पर। तो शब्दालंकार में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार पढ़ना है। यहां पर होता क्या, इसकी परिभाषा है जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। यानी कोई शब्द ऐसा होता है जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे सबसे पहला उदाहरण इसका हम लेते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इसमें आपको समझना होगा, इसमें देखिए रा शब्द जो है, यानी जो रा वर्ण है वो क्या है, बार बार आया है। अर्थात यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। क्या होता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चारु चंद्र की चंचल, यहाँ पर भी चावर्ण आया है, यहाँ पर भी चावर्ण आया है, यहाँ पर भी चावर्ण आया है। यानी चावर्ण क्या है, बार बार रिपीटेड है, बार बार क्या है, रिपीटेड है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा क्या, अनुप्रास अलंकार होगा। इसका तीसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। देखिए उदाहरण की बात अगर है तो अनुप्रास अलंकार के सबसे ज्यादा उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यहाँ पर उ शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। एक है तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। क्या है, तरानी तनुजा तट तमाल, तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरानी तनुजा तट तमाल। आप यहां पर देखें ता 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 और उसके बाद फिर ता, अर्थात ता वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और एग्जाम्पल भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे इसका है तन तीय तने
धाम धर धरनी, तन तीय तनय धाम धर धरनी, सत्य संध का त्रिपसम मरनी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ता शब्द भी बार बार आया है और धा शब्द भी बार बार आया है, यानी ता वर्ण भी बार बार आया है और धा वर्ण भी बार बार आया है, यानी ता और धा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक नहीं आपको चार चार एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग जो अगली चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे किस पर? यमक अलंकार पर। किस पर करेंगे? यमक अलंकार पर। देखिए, यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म। यही क्या होता है? युग्म अथवा जोड़ा। क्या होता है? युग्म अथवा जोड़ा। अब देखिए, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, यानी कोई शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या होती है? वर्ण की आवृत्ति होती है। लेकिन यमक में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है। क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है। तो जितनी बार वो आएगा, प्रत्येक बार क्या होगा? उसका अर्थ अलग अलग होगा। प्रत्येक बार क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहां से लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कनक कनक शौगुनी। मां दत्ता अधिकार। क्या होता है? कनक कनक ते शौगुनी मां दत्ता अधिकार। अब यहां पर हमको समझना चाहिए कि यहां पर एक कनक है, फिर दो कनक है। पहले का अर्थ होता है सोना। पहले का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। पहले का अर्थ क्या होता है? सोना। और दूसरे का अर्थ क्या होता है? धतूरा। पहले का अर्थ क्या होता है? सोना। दूसरे का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो यहां पर देखिए, दो बार आया है, मतलब कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, लेकिन दोनों बार क्या है? इसका अर्थ अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सजना है आज सजना तेरे लिए। कोई महिला है, वो अपने पति से कह रही है कि क्या? सजना है आज सजना तेरे लिए। यहां इस सजना का अर्थ क्या होगा? श्रृंगार करना। यहां सजना का अर्थ क्या होगा? श्रृंगार करना। और यहां जो सजना है वो कौन है? उसका पति है। किसके लिए कह रही है?
सजना है आज सजना तेरे लिए, इसमें क्या होगा, सजना पहले का अर्थ क्या होता है, पहले का अर्थ होता है श्रृंगार करना, दूसरे का अर्थ क्या होता है, पति के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, पति के लिए कह रहे हैं। तो दो एग्जाम्पल हो गए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है। उसके बाद अगला क्या है, सजना है आज सजना तेरे लिए। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद है ये यमक अलंकार आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आ चुका होगा। अगला वाला हमारा है, कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। क्या है, श्लेष अलंकार है श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक प्रकार से इसको कह दें कि ये यमक अलंकार का थोड़ा सा अपोजिट है तो गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि कोई शब्द एक बार आता है, एक बार आता है लेकिन उसके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं। जहां पर कोई शब्द एक बार आए और उसके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हों तो श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही बार आता है लेकिन उसका क्या होता है, प्रत्येक बार अर्थ उसका अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, चितवत चारों और सुगरन, सुगरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पर देखिए जो सुवर्ण शब्द आया है, जो सुवर्ण शब्द आया है, सुवर्ण शब्द, सुवर्ण का अर्थ होता है, सुवर्ण का यहां पर 3 अर्थ है। यहां पर कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। मतलब एक जो कवि होता है वो क्या ढूंढता है, सुंदर वर्ण ढूंढता है। और जो व्यभिचारी के लिए यहां पर सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर कन्या। व्यभिचारी क्या ढूंढता है, सुंदर कन्या ढूंढता है। और चोर के लिए अर्थ यहां सुवर्ण का अर्थ होगा सोना। मतलब एक ही वर्ग के, एक ही शब्द के 3 अर्थ यहां पर प्रकट किए गए हैं। एक कवि क्या करता है, सुवर्ण खोजता है, यहां पर उसके लिए क्या होता है, सुंदर वर्ण होता है। एक व्यभिचारी भी सुवर्ण को खोजता है, सुंदर कन्या खोजता है। और जो चोर होता है वो भी सुवर्ण को खोजता है, अर्थात वो क्या खोजता है, सोना खोजता है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं यहीं से।
ये बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, कभी पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द जो आया है, पानी शब्द जो आया है वो पानी मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग और चून के लिए अलग, यानी चून मतलब होता है चूना। मोती के लिए पानी का शब्द क्या होता है? चमक। कितनी भी बढ़िया मोती हो, अगर उसमें चमक नहीं हो तो आप ये मान लीजिए कि फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मनुष्य, यानी मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या होता है? मर्यादा और सम्मान। यानी किसी भी मनुष्य की अगर मर्यादा और सम्मान चली जाए तो फिर क्या होता है? वो दोबारा वापस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है न उबरे, ये चीजें चली जाती तो फिर वापस नहीं आती। उसके बाद होता है चून। अगर चूने का पानी सूख जाए, चूने में पानी खत्म हो जाए, वो चूना फिर किसी काम का नहीं रहता। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर इसमें तीनों में, उदाहरण में, परिभाषा में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे संपर्क सूत्र 8858195865 पर व्हाट्सएप अथवा कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.